आर्थर रोड जेल के अंदर 102 दिन बिताने के बाद जेल से बाहर आए संजय राउत को एक बार फिर से अब घसीट कर ले जाया जा रहा है। संजय राउत के बारे में आप सबको पता होगा कि ये जो है शिवसेना के सांसद हैं, उद्धव ठाकरे गुट के सांसद हैं और इनको जो है अभी कुछ दिनों पहले ही पात्राचाल केस में जमानत दिया गया था। पात्राचाल केस में इनको जो है जेल से बाहर किया गया है कोर्ट के जज के द्वारा। लेकिन जब से ये जेल से बाहर निकले हैं उसके बाद लगातार ये दावा किया जा रहा था कि संजय राउत ज़्यादा दिनों तक जेल से बाहर नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके खिलाफ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक केस दर्ज है, इनके खिलाफ में एक के बाद एक कई बड़े केस दर्ज हैं। और अब फाइनली संजय राउत बहुत ही बुरी तरीके से फंस गए हैं। सबसे बड़ी बात कि इस बात को खुद जो है महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने भी एक्सेप्ट किया था। उद्धव ठाकरे ने बोला था कि संजय राउत को ईडी की केस में जो है जमानत तो दे दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी संजय राउत को जो है जेल से बाहर नहीं रहने दिया जाएगा। इसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे बड़ा गेम खेल सकते हैं और जल्द ही संजय राउत के खिलाफ में कोई ना कोई नया केस या कोई ना कोई पुराना केस उठाकर संजय राउत को फिर से जेल में डाल देंगे। और अब शायद वही होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि संजय राउत के खिलाफ में एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसकी वजह से संजय राउत के पूरी तरह से होश उड़ चुके हैं। संजय राउत ने भी कुछ दिनों पहले ये अनाउंस किया था कि जरूरी नहीं कि वो जेल के बाहर रहें, हो सकता है वो जेल के अंदर रहें, क्योंकि और जिस तरह से उनके खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। लेकिन अब एक बार फिर से संजय राउत को भड़काऊ बयान देने के कारण, भड़काऊ भाषण देने के मामले में कोर्ट ने उन्हें जो है तलब किया है। सीधे उनको जो है कोर्ट में पेश होने के लिए बोला है। यही नहीं, कोर्ट ने यहाँ पर ये साफ साफ बोला है कि वो जल्द से जल्द उपस्थित हों, नहीं तो उनके खिलाफ में अब कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर संजय राउत को कल ही पेश होने के लिए बोला गया था, लेकिन संजय राउत जो है वो कोर्ट में अनुपस्थित रहे। कोर्ट के सामने, जज के सामने वो पहुंचे ही नहीं, जिसके बाद मामला और भी ज़्यादा गर्मा गया और यहाँ पर कोर्ट के जज ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इनको नई तारीख दी है और बोला है कि उस तारीख को ये जल्द से जल्द उपस्थित हों। अगर उस दिन ये उपस्थित नहीं रहते तो इनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी, वो भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि संजय राउत ने अपने वकील के जरिए बेलगाम कोर्ट से कहा है कि वह निजी कारणों से पेश नहीं हो सकते हैं। इस मामले में आज सुनवाई के दौरान राउत के वकील ने संजय राउत से पेश होने के लिए अगली तारीख देने का अनुरोध किया। जैसा कि अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि बेलगाम कोर्ट में पेश होने का आदेश जो है संजय राउत को सिर्फ और सिर्फ भड़काऊ भाषण देने के लिए किया गया है। बाय द वे, आपको अगर मामले की जानकारी थोड़ा सा दूं तो ये जैसा कि अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि ये मामला 30 मार्च 2018 को सीमा प्रश्नकर्ता संजय राउत ने बेलगाम में भड़काऊ भाषण दिया था। करीब 5 साल बाद अब इस मामले में संजय राउत को कोर्ट ने तलब किया है। मतलब आप समझ सकते हैं ये 5 साल पुराना केस है, इस पर 5 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब जैसा कि देखा जा रहा है कि इस पर इस टाइम कार्रवाई की जा रही है और संजय राउत को तलब किया गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में भी संजय राउत अगर ऐसे ही गलतियां करते रहे तो आने वाले टाइम पे इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दूं कि इस समन के मुताबिक संजय राउत को कल जो है कोर्ट में पेश होना था, लेकिन कल राउत ने कहा कि वह उस सुनवाई में शामिल नहीं होंगे। कहा गया कि उनकी ओर से कोई वकील जाएगा। तदनुसार राउत के वकील ने अदालत में जाकर जमकर अपनी तरफ से संजय राउत को लेकर अनुरोध किया और बोला कि संजय राउत को टाइम दीजिए, अभी उनके पास में कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो उनको इस चीज़ के लिए क्षमा किया जाए और उनको एक नई तारीख दिया जाए, जिसके बाद वो जो है वो कोर्ट के सामने पेश होंगे। और अगर नहीं पेश होते तो आप जो है इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आप अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र है। जिसको देखते हुए कोर्ट के जज ने भी वकील की बात को सुना और उनको सिर्फ सीधे से चेतावनी देते हुए बोला कि ठीक है, इस बार आपको टाइम दिया जा रहा है संजय राउत को, लेकिन इसके बाद फिर मौका नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद कोर्ट के जज ने यहाँ पर नई तारीख दी है और जो नई तारीख दी गई है उसमें बताया जा रहा है कि संजय राउत को 7 फरवरी को कोर्ट के सामने, जज के सामने पेश होना पड़ेगा। अगर वो जज के सामने पेश नहीं होते तो उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। आने वाले टाइम
टाइम पे उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन वहीं बात की जाए संजय राउत की, तो उनके द्वारा दावा किया गया है कि बेलगाम अदालत ने मुझे 2018 में बेलगाम में दिए गए भाषण के लिए बुलाया है। बेलगाम में मुझ पर हमले की साजिश हुई थी। संजय राउत ने बीजेपी की कर्नाटक सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाया कि इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। बीजेपी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक चुनाव के लिए अन्य मुद्दों से भटकाने के लिए यह चाल चली है। इसीलिए अगर मैं बेलगाम जाकर माहौल गर्म करता हूं तो मुझ पर हमला हो सकता है, गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि मैं घबराऊंगा नहीं। राउत ने कहा कि मैं पूरी तरह तैयार हूं। सबसे बड़ी बात कि ये बेलगाम में फिर चुनाव आने वाले हैं, आप सबको पता ही है। तो संजय राउत जो है बेलगाम में फिर से जाकर वहां पर एक बार फिर से भाषण देने की तैयारी कर रहे हैं और शायद यही एक मेन वजह है जिसकी वजह से इनके खिलाफ में यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि पहले तो ये बेलगाम जा ना सकें और गलती से अगर ये बेलगाम जाते हैं तो सबसे बड़ी बात कि इनके खिलाफ में कार्रवाई करके इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शायद यही एक मेन वजह है जिसकी वजह से इस केस को अभी ओपन कर दिया गया है, जिसकी वजह से बाद में कोई बोल भी नहीं सकेगा कि संजय राउत को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। इसमें सीधे सीधे ये दावा किया जा रहा है। वहीं आपको बता दूं कि संजय राउत ने एक और बड़ा अपडेट दिया है, एक और बड़ा बयान दिया है, जिसकी वजह से और भी भयानक तरीके से हंगामा मचा हुआ है। जैसा कि अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि संजय राउत ने साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर गौर करना चाहिए, इसको लेकर सीधे सीधे बोला है। उनके द्वारा राउत ने चेतावनी भी दी है कि वरना खून खराबा हो जाएगा। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह को सीधे सीधे चेतावनी देते हुए बोला कि उनको जो है इस महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद पर गौर करना चाहिए और अगर वो गौर नहीं करते हैं तो उनके द्वारा वार्निंग दी गई है कि इस पर जो है खून खराबा हो जाएगा। राउत ने कहा कि इस विवाद को गंभीरता से लेना चाहिए। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले को देखने का अनुरोध करता हूँ, नहीं तो खून खराबे का डर है और खून खराबे हो सकते हैं। मतलब कि एक तरीके से देख सकते हैं आप कि संजय राउत किस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं और बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर ध्यान दिया जाए, नहीं तो इस पे खून खराबे हो सकते हैं। और शायद यही सब वजह है जिसकी वजह से बेलगाम कोर्ट ने संजय राउत को जो है तलब किया है, क्योंकि संजय राउत जो है इससे पहले भी हमेशा इसी तरह का स्टेटमेंट देते ही नजर आए हैं। और यहाँ पर बेलगाम में उन्होंने जब 2018 में भाषण दिए थे उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मची थी, जिसकी वजह से कोर्ट के जज ने अब इस पे जो है 5 साल बाद जो है इस केस को उठाया है और 5 साल बाद जो है इस केस को उठाकर इनको जो है पूछताछ के लिए बुलाया है। बाय द वे संजय राउत की मुश्किलें इन सब चीज़ों की वजह से बढ़ रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर न सिर्फ एक केस बल्कि कई केस दर्ज हैं और सारे के सारे केस जो है अब अचानक से ओपन होने शुरू हो गए हैं। कभी इस केस में सुनवाई होती है तो कभी दूसरे केस में, लगातार इनके ऊपर एक के बाद एक जो केस हैं वो सारे के सारे ओपन हो रहे हैं। और बताया जा रहा है कि ज़्यादा टाइम तक संजय राउत जेल से बाहर नहीं रह पाएंगे। जल्द ही संजय राउत के खिलाफ में कार्रवाई करके इनको जेल में भेज दिया जाएगा। बाय द वे आपको क्या लगता है, क्या संजय राउत जेल जाने वाले हैं या नहीं? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।